गाइस, दो रिसर्चर है, मिलर एंड सीजर स्टॉर्म। इन्होंने 2004 में एक स्टडी की थी जिसमें 30 साल का डेटा लिया था, जिसमें यह पाया गया कि वो लोग जो कि कंटिन्यूअस फाइट एंड फ्लाइट के रिस्पॉन्स में रहते हैं, उनकी बॉडी बहुत ज्यादा इम्यून सिस्टम वाइज वीक हो जाती है एंड दे आर मोर प्रोन टू इलनेसेस। यस, आपने सही सुना, फाइट एंड फ्लाइट आपकी बॉडी को कंटिन्यूअसली डिग्रेड करता रहता है, आपकी बॉडी को डिप्लीट करता रहता है। और हमारा जो इनर वर्क है, हमारा जो शैडो वर्क है, एक्चुअली आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है। कैसे, जानते हैं इस वीडियो में। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस, बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग, वी को क्रिएट, वी कोऑपरेट, वी को रेगुलेट विद ईच अदर। हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पर इफेक्ट पड़ता है बिकॉज वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड। सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। इस चैनल पर हम करते क्या है, इनर वर्क एंड शैडो वर्क। गाइस, आज का टॉपिक है इनर वर्क एंड शैडो वर्क कैन सेव आवर लाइफ। कैसे समझते हैं और शुरुआत करते हैं फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स से। गाइज, मैंने थोड़े टाइम पहले एक बुक पढ़ी थी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द बुक, लेकिन उसमें बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन किया गया था कि अगर आप एक बार ट्रिगर होते हो ना, दिन में एक बार ट्रिगर होते हो, उस ट्रिगर से जो आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स का इफेक्ट होता है, लाइक कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, ऐसे जो हाइपर अलर्ट रखने वाले जो हॉर्मोन्स है ना, इनका इफेक्ट आपकी बॉडी से 7 घंटे नहीं जाता। मतलब 7 घंटे वो एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल हॉर्मोन्स हैं जो आपकी बॉडी को अलर्ट मोड पे रखते हैं, वो आपके ब्लड में रहते हैं 7 आवर्स। गाइस, एक बार ट्रिगर होते हैं क्या? हम दिन में न जाने कितनी बार ट्रिगर होते हैं। आप ये सोचिए, हमारी बॉडी में ये केमिकल्स कितना ज्यादा स्टे कर रहे हैं और ये हमारी पूरी बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ब्लड हमेशा सर्कुलेट होता रहता है। ये हार्मोन हमारी पूरी बॉडी को एक्चुअली इम्पैक्ट कर रहे हैं। आई हैव हर्ड दिस ऑल्सो इन वन ऑफ द पॉडकास्ट, अब मुझे उसका भी नाम याद नहीं है, जिसमें ये बताया गया था, अगर आप अपने पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट में होते हैं, है ना, अगर आप अपने पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट में हैं, तो भी आपका जो इम्यून सिस्टम है वो चैलेंज होता है, लाइक आपकी इम्यूनिटी वीक हो चुकी है और यू आर मोर प्रोन टू प्रॉब्लम्स। और बाहर के जितने भी कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, इन सब के लिए आपकी बॉडी ना प्रोन हो गई है। लाइक आप बहुत इजी जो है टारगेट हैं फॉर एनी सॉर्ट ऑफ इलनेसेस, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। तो आपका कंटिन्यूअस ऐसे सिचुएशन में रहना जो कि आपके अंदर फाइट एंड फ्लाइट जनरेट कर रहा है, वो आपकी बॉडी को इंटरनली ना डिग्रेड कर रहा है। आपको पता भी नहीं चल रहा है, वो डिग्रेड कर रहा है। आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा चैलेंज हो रहा है। अब आप इस बात को समझिए, किसी बात को लेकर आप ट्रिगर हो गए, ठीक है, ट्रिगर हो गए, आपकी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट में एक्टिवेट हो गई है। अब बॉडी फाइट एंड फ्लाइट में एक्टिवेट होती है तो क्या होता है, यू नो वेरी वेल, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, आपकी ब्रेथ रेट बढ़ जाती है, आपकी बॉडी में ना ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ऑब्वियसली आपकी हार्ट रेट बढ़ रही है, आपका हार्ट बहुत ज़ोरों से पंप कर रहा है, तो आपकी ब्लड जो है सर्कुलेशन बढ़ रही है पूरी बॉडी में, आपकी बॉडी पूरी वार्म अप हो जाती है। अगर आप देखेंगे, आपके हाथ आगे की तरफ हो जाते हैं, आपका चिन जो है लोअर डाउन हो जाता है, आपकी आईज इस तरीके से देखने लग जाती है एंड आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में आ जाते हो। ईदर यू कैन फाइट विद दिस पोजीशन, क्योंकि आपकी बॉडी आपको इसी तरीके से प्रिपेयर कर रही है, बिकॉज यू आर इनटू हाइपर अलर्ट मोड। भले ही कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, लेकिन आपकी बॉडी ने उसे ऐसे परसीव किया है जैसे देयर इज सम डेंजर अराउंड यू, क्योंकि आपके माइंड को नहीं पता व्हाट इज अ रियल थ्रेट और व्हाट इज अ परसीव्ड थ्रेट। आपके माइंड ने ऐसे ही उस चीज़ को परसीव किया जैसे कोई रियल थ्रेट है, और आपकी बॉडी ने वैसे ही रिएक्ट किया है जैसे एक रियल डेंजर है आपके एनवायरनमेंट में, एंड बॉडी उसी तरीके से रिस्पॉन्स दे रही है, एकदम हाइपर अलर्ट मोड में आ गई है। आप चाहो तो फाइट कर सकते हो, चाहे आप फ्लाइट कर सकते हो। दौड़ने के लिए भी आपको एनर्जी की ज़रूरत है, आपको फाइट करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, इसलिए बॉडी आपकी ना बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रिपेयर कर रही है, सर्कुलेशन बढ़ रहा है। अब आप ये समझिए, एक तरफ आपकी बॉडी लगी हुई है आपको फाइट एंड फ्लाइट में इंगेज करने के लिए, ताकि आप खुद को बचा पाओ, बिकॉज माइंड हैज़ परसीव्ड समथिंग एज डेंजर। तो आपकी पूरी बॉडी कंटिन्यूअस आपको बचाने में लगी हुई है
क्या आपकी यही बॉडी ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकती है? आपकी ब्लड सेल्स को रिजुविनेट कर सकती है? आपके नए जो ब्लड सेल्स हैं उनको रीग्रो कर सकती है? क्या आप अपनी बॉडी में हीलिंग जो है अभी स्टार्ट कर सकते हैं? कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? हाउ कैन इट बी पॉसिबल? कैसे होगा? आपकी बॉडी में एक ही प्राणा है, आपका बॉडी का एक ही सिस्टम है, वो आपको डेंजर से बचाएगा या फिर आपकी बॉडी में ग्रोथ एंड रीजनरेशन करेगा, रेस्ट एंड डाइजेस्ट करेगा? हैव यू एवर नोटिस्ड कि जब भी आपके अंदर फाइट एंड फ्लाइट एक्टिवेट होता है, आपके पेट में गुड़गुड़ होना स्टार्ट हो जाती है ना? कुछ लोगों में, जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो बताते हैं, जैसे ही फाइट एंड फ्लाइट का थोड़ा भी इंडिकेशन मिलता है ना, उनको लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, वो सीधा वॉशरूम की तरफ भागते हैं। क्यों? क्योंकि डाइजेशन जो है वो चैलेंज हो जाता है। जब आपकी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट में है ना, वो लड़ने के लिए तैयार हो रही है, अब वो डाइजेस्ट नहीं कर सकती। डाइजेशन इज ऑल अबाउट आपकी बॉडी को हील करने का प्रोसेस है, क्योंकि डाइजेस्ट होगा खाना, डाइजेस्ट होगा तो न्यूट्रिशन बॉडी में जाएंगे, न्यूट्रिशन बॉडी में जाएगा तो सेल्स को वो न्यूट्रिशन मिलेगा, सेल्स ग्रोथ करेगी, पुरानी जो सेल्स हैं उनको वो डाई ऑफ हो जाएंगी, नई सेल्स बनेंगी, है ना? यही तो खाना अंदर जाकर करता है। लेकिन जब फाइट एंड फ्लाइट एक्टिवेट होता है ना, वो सारी एनर्जी डाइजेशन से, रेस्ट से, रीजनरेशन से हटकर वो सारी एनर्जी लग जाती है हमारे फाइट एंड फ्लाइट को और ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स देने के लिए। क्योंकि हमारी बॉडी नहीं चाहती कि हमें कोई भी खतरा हो, हमारा माइंड नहीं चाहता कि हम मर जाएं, हमारा ईगो सिस्टम, हमारा जो फाइट एंड फ्लाइट है वो सिर्फ ये चाहता है कि हम जिंदा रहें, एनी हाउ हम जिंदा रहें। बट उससे ये नहीं पता, उसका ये लॉजिक नहीं लगेगा कि ये एक रियल थ्रेट नहीं है भैया, ये तो जस्ट किसी ने कमेंट किया था दैट यू आर नॉट गुड इनफ, या तुम मेरे लिए फिट नहीं हो, और somebody रिजेक्टेड मी। इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट आपका माइंड नहीं कर सकता। इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको कॉन्शियस एफर्ट लगाना ही पड़ेगा, एल्स आपका माइंड हर एक उस चीज़ को थ्रेट परसीव करेगा। अगर कुछ आपके अंदर ऐसा है जो कि इमोशनल रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है, लेट सपोज किसी ने कहा कि आज तुम ढंग से तैयार नहीं होकर आई, एंड आपने उस चीज़ को पर्सनली ले लिया, एंड उस चीज़ ने एक ऐसी फीलिंग को ट्रिगर किया जो आपके चाइल्डहुड से चलती हुई आ रही है, और आप अपने आप को लेकर बार बार यही सोचते हैं दैट आई एम नॉट गुड इनफ, यार मैं सही में अच्छी नहीं लगती। एवरीबडी टोल्ड मी इन माई चाइल्डहुड कि मैं अच्छी नहीं लगती हूँ, मैं बहुत मोटी हूँ, मैं बहुत पतली हूँ, मैं बहुत ये हूँ वो हूँ। यार सामने वाले ने सिर्फ एक कॉमेंट किया था। अगर आप ये सोचते कि दिस पर्सन डजंट मैटर इन माई लाइफ, वो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी मैं हूँ, मैं जानती हूँ अपने आप को। अगर आप अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट होते, अगर आप अपने इमोशंस को लेकर रेजिलिएंट होते, अगर आपकी कैपेसिटी एक्सपैंडेड होती, आपके अंदर इतना मादा होता, इतनी स्ट्रेंथ होती कि आप उस इंसान को वापस ये कह पाते कि आई विल सी, मैं कैसी हूँ, मैं देख लूँगी इस बात को, तुम अपना ध्यान रखो। अगर मैं इतना भी कर पाती, ये इमोशनल रेजिलियंस में रख पाती, मेरी कैपेसिटी अगर थोड़ी सी बड़ी हुई होती, एक्सपैंडेड होती, तो शायद मैं उस चीज़ को इंटरनलाइज नहीं करती। अगर मैं उसको इंटरनलाइज नहीं करती, वो मेरे अंदर एक इमोशनल रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करता। अगर वो इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं जनरेट करता तो मेरी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट में नहीं जाती और मैं उसको एज अ थ्रेट परसीव नहीं करती। तो इट्स ऑल अबाउट आपकी इमोशनल कैपेसिटी। अगर आपकी इमोशनल कैपेसिटी इतनी सी है तो दुनिया में हर एक चीज़ आपको ट्रिगर कर सकती है। लेकिन वहीं अगर आपकी इमोशनल कैपेसिटी एक्सपैंडेड है, आप इमोशनली रेजिलिएंट हो, आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो, आप अपने इमोशंस को हैंडल कर सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ ना आप इसके दायरे में ले आओगे और बहुत कम चीज़ रहेगी जो इस चीज़ को ट्रिगर कर सकती है। आपको अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है थ्रू इनर वर्क एंड शैडो वर्क। इनर वर्क और शैडो वर्क आपके अंदर की इस कैपेसिटी को एक्सपैंड करता है टू हैव मोर ट्रिगर्स इन आवर लाइफ बट विदाउट एनी रिस्पॉन्स। अगर हम रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो वो ट्रिगर ही नहीं रहेगा। वी कैन टेक अप मोर कॉमेंट्स फ्रॉम पीपल विदाउट गेटिंग ट्रिगर्ड। तो हमें अपने ऊपर इनर वर्क करना है कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, व्हाट्स द वुंड बिहाइंड
दैट इमोशनल रिएक्शन। इनर वर्क हमें हेल्प करता है डीप डाउन हमारे फियर्स को निकालने में, डीप डाउन हमारी इनसिक्योरिटी, जो हम खुद को लेकर बड़ा इनसिक्योर रहते हैं ना, उसको निकालने में, हमारे पास्ट को हील करने में, हमारे परसेप्शन को चेंज करने में, हमारी शैडोज को इंटीग्रेट करने में। अगर हम अपना इनर वर्क और शैडो वर्क प्रॉपरली करते रहते हैं ना, हमारे अंदर की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती रहती है, हमारी कैपेसिटी बढ़ती रहती है, और बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि हम ट्रिगर होते हैं। लेकिन अगर आपकी ये कैपेसिटी बहुत छोटी है, देयर आर चांसेस कि आप बार बार ट्रिगर होगे, बार बार ट्रिगर होगे तो बार बार ये फाइट एंड फ्लाइट का रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा। बार बार ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, आप इम्यून वाइज चैलेंज्ड रहोगे, आपकी बॉडी दिन ब दिन वीक होती जाएगी, क्योंकि एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल आपकी बॉडी को वीक करेगा। क्योंकि जब फाइट एंड फ्लाइट एक्टिवेट है, रीजनरेशन एंड रीग्रोथ, रेस्ट एंड डाइजेस्ट जो है एकदम से स्टॉप हो चुका है। तो जब ये स्टॉप हो चुका है तो हमारी बॉडी हील कैसे होगी? जब बॉडी हील नहीं हो रही है, आप एक ही बॉडी को बार बार एक ही चीज़ को बार बार यूज़ कर रहे हो और आप उसमें कोई भी स्ट्रेंथ नहीं दे रहे हो, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, तो थोड़े टाइम बाद वो चीज़ खराब हो जाएगी। चाहे वो आपकी बॉडी हो, अगर आप उसको कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हो, आप उसको रिपेयर नहीं कर रहे हो, वो खराब हो जाएगी। तो इनर वर्क एंड शैडो वर्क जो होता है वो आपकी लाइफ को सेव कर सकता है, अगर आप थोड़ा समय दें, उन चीज़ों पर वर्क करें कि क्या मुझे ट्रिगर करता है, मुझे क्यों ट्रिगर करता है, उसका रूट कॉज क्या है, और मैं कैसे इस चीज़ को चेंज कर सकती हूँ, कैसे मैं नेक्स्ट टाइम ट्रिगर आते ही पॉज ले सकती हूँ, कैसे मैं इसमें डिफरेंटली रिस्पॉन्स दे सकती हूँ, ना कि मैं हर एक चीज़ को इंटरनलाइज करके बैठ जाऊँ। अगर आप हर एक चीज़ को इंटरनलाइज करके बैठ जाओगे, आपकी बॉडी रिएक्ट करती ही रहेगी, तो आपको लोगों की बातों को पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू जस्ट डू योर इनर वर्क। अगर कोई कुछ बोल भी रहा है, अनटिल अनलेस दैट इज़ अ फिजिकल अब्यूज़, है ना, कोई आपको मारने ही नहीं आ रहा, आपका कोई नुकसान ही नहीं करने आ रहा, तब तक आप अपना इनर वर्क करते रहिए। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई डायरेक्टली नुकसान करने आया, मारने ही आया, तो यू हैव टू सेव योर लाइफ। इसके लिए इनर वर्क और शैडो वर्क नहीं है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि अगर मुझे कोई फिजिकली हार्म नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर बैठ के आप अपना इनर वर्क, शैडो वर्क कीजिए। ये देखिए आपको कहाँ बाउंड्री रखनी है, आपको कैसे रिस्पॉन्स देना है नेक्स्ट टाइम, और कैसे ऐसे लोगों की बात को नज़रअंदाज करना है, उनको तवज्जो ही नहीं देनी है। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया कि कैसे एक ट्रिगर हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा वीक कर रहा है और एक ओपन अपॉर्चुनिटी है डिसीजेस के लिए। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।